सम्मानित मंच एवं सभागार में उपस्थित मानस प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मैं नितेश उपाध्याय भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मेरे शोध पत्र का विषय तुलसीदास का समय समाज और कविता विशेष संदर्भ कवितावली के परिप्रेक्ष्य में। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। माँ वीणा पाड़ी और भगवान गजानन को प्रणाम करता हूँ। अब मैं अपने विषय पे आता हूँ। उससे पहले मंच पे मेरे गुरु आदरणीय डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, जो कि मुझे स्नातक के दिनों में पढ़ाए भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, अग्रज हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास ने केवल हिंदी के श्रेष्ठतम कवि हैं, बल्कि भारतीय साहित्य के ऐसे अन्यतम कवि हैं जिनकी व्याप्ति शताब्दियों से है। कविता का सौष्ठव हो या जीवन या संसार के अनुभव की अद्वितीयता हो, तुलसीदास की तुलना किसी भी अन्य कवि से संभव नहीं है। जीवन व्यवहार, समाज आदर्श और मानवीय करुणा का जो रूप हमें उनके काव्य में मिलता है, वह उन्हें ऐसे विशिष्ट कवि के स्तर पर प्रतिष्ठापित करता है जहां हम किसी दूसरे कवि को स्थापित करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनकी सृजनात्मकता अप्रतिम है और अप्रतिम उनका काव्य दर्शन भी है। अपने मूल रूप में वह भक्त कवि हैं। भक्ति आंदोलन से वह निकले हैं, पर यह भक्त जीवन की अनास्था या उसकी विरक्ति नहीं है, उसकी एक स्पष्ट और अभिव्यक्त सामाजिकता है। यही कारण है कि अनेक प्रबुद्ध आलोचकों ने भक्ति आंदोलन की सामाजिकता को महत्व देते हुए उनके काव्य की सामाजिक महत्ता को स्वीकार किया है। गोस्वामी तुलसीदास की अखिल भारतीय श्रेष्ठता और वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतिष्ठा के अनेक कारणों में से एक उनकी युगांतकारी काव्य प्रतिभा है, तो दूसरा मानवीय करुणा की अभिव्यक्ति में उनकी अनन्यता। सहमति असहमति के बावजूद तुलसीदास शताब्दियों से करोड़ों हिंदी भाषी जनता के कंठहार बने हुए हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए तो रामविलास शर्मा ने कहा कि तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि, भक्ति आंदोलन के निर्माता, उसी भक्ति आंदोलन की महान उपलब्धि हैं। तुलसीदास चूँकि विराट कवि हैं और शास्त्र और लोक को सिद्ध कर भक्त के माध्यम से समरसता का आवाहन कर जड़ व्यवस्था की बाड़े को तोड़ देते हैं, उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। इसका स्पष्ट रूप हमको कवितावली में दिखाई देता है। गोस्वामी जी जब कवितावली में अकाल की भयावहता का वर्णन करते हैं तो पेट की आग को बड़वाग्नि से भी भयंकर मानते हैं और कहते हैं कि राम रूपी जो घनश्याम है, घनश्याम राम रूपी जो राम रसायन है, वही इस भवसागर से हमको पार लगा पाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बड़वाग की से बड़ी है आग पेट की। जहाँ वे अपने को धूत, अवधूत, राजपूत, जोल्हा आदि कहते हैं, मस्जिद में सोने की बात करते हैं, वहीं तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहो कछ सो, कहकर अपने को राम का गुलाम भी कहते हैं। तुलसीदास ने समाज को एक ऐसे व्यवस्था देने का प्रयत्न किया है जिसमें सभी शक्तियों से विरोध मोल लेने की क्षमता हो। भला किस भक्त को यह अधिकार नहीं कि वह अपने आराध्य को अपने कष्टों के लिए दोषी बनाकर उपालंभ न दे। वह जिसे पूजता है, आराधता है, उससे वह क्षुब्ध न हो तो किससे हो। भक्त कवि तो ईश्वर से भक्ति करके उससे लड़ते भी हैं, उलाहना भी देते हैं, उपालंभ भी करते हैं, बहुधा उसे दुत्कारते भी हैं। भक्ति उनकी करे, सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर दे, तो क्या शिकायत पड़ोसी से करेंगे? और क्या वे मनुष्य ही नहीं कि उन्हें कभी कोई पीड़ा हो नहीं सकती? ऐसे अनगिनत भक्त कवि रहे हैं जिन्होंने कुपित होकर अपने आराध्य को उपालंभ दिया है, जिनके नामोल्लेख करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है।
नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर आदि कवियों के यहाँ अपने दैन्य का चित्रण और आत्म पीड़ा जनित ग्लानि उनकी कविता के प्रतिपाद्य है। जैसे त्रिलोचन कहते भी हैं कि भीख मांगते उसी त्रिलोचन को देखा कल, जिसको समझा था तो यह है फौलादी। अब हम कुछ बिंदुवार कवितावली का जो मुख्य प्रतिपाद्य है जिसकी तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि इस इष्ट के प्रति अनन्य विश्वास और उनकी महत्ता का प्रतिपादन है। और कहते भी हैं, मैं पूरी कवित्व पूरा सवैया न पढ़ के उसकी एक एक पंक्ति को पढ़ना चाहता हूँ। जैसे कहते हैं, हव तो सदा खर को असवार तिहारो इनाम गयंद चढ़ायो। यहाँ हम देखते हैं कि भक्ति का कैसे एक अपडेट वर्जन दिखाई देते हैं कि मैं खर गधे की सवारी करने वाला था, लेकिन आपके नाम का प्रताप ऐसा है कि मैं हाथी पे चढ़ने वाला हो गया। आप देखते हैं जीवन के यथार्थ रूप का चित्रण भी है, जिसमें कवि की प्रत्यक्ष उपस्थिति दिखाई देती है। जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनी भयो परिताप पाप जननी जनक को। अब बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन जानत हो चार फल चार ही चनक को। इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो चार ही फल है, यहाँ फल फ्रूट के अर्थ में नहीं, चार पुरुषार्थ के अर्थ में आया है। चार दाने मिल जा रहे हैं मस्त, उसको चार पुरुषार्थ के साथ साम्यता दी गई है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। युग एवं समाज का चित्रण भी साथियों दिखाई देता है। कहते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी। सांसारिक संबंधों की जो सबसे महत्वपूर्ण बात, सांसारिक संबंधों की नश्वरता से राममय कैसे होते हैं उसका चित्रण है। पहले मैं सांसारिक संबंधों की नश्वरता पे बोलूँ कि जहाँ हित स्वामी न संग न सखा, बनिता सुत बंधु न बाप न मैया, काय गिरा मन के जन के अपराध सबय छल छाड़ छमैया, तुलसी तहि काल कृपाल बिना दूजो कौन है दारुण दुख दमैया, जहाँ सब संकट दुर्घट सोच तहाँ मेरो साहब राखे रमैया। अब आप देखिए, अंत में कवितावली हो या गोस्वामी जी का कोई भी कृतित्व हो, उसमें राम नाम में ही अपनी सार्थकता समझते हैं। कहते हैं कि जरि जाओ सो जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारे बिनु है। आप देखिए अंत में, हालांकि कवितावली में आस्था के संकट से भी गोस्वामी जी गुजरते हैं। आप देखिए फिर भी एक अंत तक राम के प्रति आश्वस्ति का भाव बना हुआ है। कहते हैं कि प्रीत राम नाम की, प्रतीत राम नाम की, प्रसाद राम नाम की पसार पाएँ सूती हो। निश्चिंतता का भाव है, आश्वस्ति का भाव है। और अंत में राज वैभव को आप देखेंगे भक्त के द्वारा चुनौती भी दिखाई देती है कवितावली में काव्य प्रतिपाद्य के रूप में कि झूमत जो द्वार अनेक मतंग, जंजीर जरे मधुअम्ब चुचाते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल न पौन के गौनौते बढ़ जाते, और भीतर चंद्रमुखी अवलोकति बाहर भूप खरे न समाते, ऐसे भयो तो कहाँ तुलसी जपु जानकी नाथ के रंग न राते। अंत में जानकी के नाथ के रंग में रमा जाने की उनके भाव हैं। ये सब कुछ प्रमुख, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं अपनी बात को यहाँ समेट रहा हूँ कि ये सब कुछ प्रमुख अंतर सूत्र हैं जिनके आधार पर तुलसीदास जी के समय, समाज और उसकी कविताई को समझा जा सकता है। अंत में मैं दो पंक्तियों के माध्यम से अपने वाणी को विराम दूंगा कि बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है। अगर भारत भारतीयता सनातन संस्कृति की परिकल्पना को मूर्तिमान और साकार रूप में करना है तो गोस्वामी जी का कृतित्व हर युग में मानव का पथ प्रदर्शन करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।